हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च पेपर क्या है और थीसिस क्या होते हैं। तो इन दोनों को बेसिकली हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, थीसिस के बारे में अलग से आ सकता है, रिसर्च पेपर के बारे में अलग से आ सकता है, और दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। तो अभी हम तो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, लेकिन है दोनों की डिटेल। अगर अलग अलग आ जाता है तब भी आपने यही डिटेल जो है ना वो लिखनी होगी उसके अंदर। सबसे पहले आपको ये पता हो कि थीसिस क्या होता है। थीसिस जो है ये लॉन्ग एकेडमिक हम कहते हैं राइटिंग है, मींस कि ये बड़ी लॉन्ग होती है। इसमें 1500-1600 पेजेस जो है ना वो आपको लिखने होते हैं एक थीसिस के अंदर। एंड इसमें जितनी भी जो है ना रिसर्च, जितनी भी एक इंसान ने की भी होती है, ठीक है, वो सारी की सारी उसको लिखनी होती है। जो जो उसने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो जो उसकी रिसर्च थी, वो सारा का सारा उसने लिखना होता है। एंड इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाहते होते हैं। ये जो एमफिल के स्टूडेंट होते हैं या फिर पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं ना, ये यही काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि रिसर्च पेपर क्या है। देखिए, जो रिसर्च पेपर है ना, ठीक है, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये भी एक एकेडमिक राइटिंग ही है, लेकिन ये जस्ट उसका पीस है। मतलब ये कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस होंगे, ठीक है, 3 पेजेस होंगे, लेकिन 1500-1600 तक ये नहीं होंगे। ये जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये कि ये जस्ट एक 2 पेजेस का होगा, या अगर ना कम से कम भी हो तो ये 15 पेजेस तक, 16 पेजेस तक चला जाएगा, या चलो 100 पेपर तक चला जाएगा, लेकिन 1500 या इतना लंबा नहीं होगा। एंड देखें कि रिसर्च जो पेपर होता है ना, ठीक है, इसको पता है लिखने का मकसद क्या होता है कि हम दरअसल डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं या हम जो थीसिस बनाने वाले हैं वो हम किस बेसिस पे बनाने वाले हैं और हमने क्या काम करना है, किस तरह से करना है। तो ये इसलिए जो है ना रिसर्च पेपर लिखा जाता है। एंड देखें कि यहाँ पे अब इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। दोनों की दोनों हैं क्या, दोनों की दोनों जो है ना वो क्या है, वो एकेडमिक राइटिंग है। मतलब ये कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या इस तरह से आपको काम करना होता है। एंड दूसरा ये कि इनमें सिमिलरिटी ये होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बड़ा सेम होता है। एंड इनके में इन सबको किस में किया जाता है, रिसर्च मैथडोलॉजी में ना इन दोनों का काम होता है। ये भी इनके अंदर सिमिलरिटी होती है। एंड साथ में हम देखें डेटा एनालिसिस इन दोनों में कर रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उनकी फाइंडिंग्स वगैरह लिखनी होती हैं। साथ में कल जो है ना उनका कंक्लूजन जो होता है वो भी सारा का सारा लिखना होता है। सिर्फ थीसिस जो है वो लॉन्ग है, और जो रिसर्च पेपर है ये बड़ा शॉर्ट सा होता है। ठीक है, रिसर्च पेपर को पढ़ के ना पता लग जाता है कि थीसिस में क्या होगा। तो फिर जो लोग रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो पढ़ते हैं थीसिस। एंड देखें, इसमें भी क्या करना होगा, लिटरेचर भी साथ में लिखना होगा। एंड अभी जो है हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखें कि सबसे पहला जो डिफरेंस है ना, ठीक है, वो आ जाता है इसका स्टाइल, इसका पर्पस, इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, स्टाइल भी डिफरेंट हो सकता है, इसका पर्पस डिफरेंट हो सकता है, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर पर्पस देखें देखें दोनों हैं तो एकेडमिक नॉलेज के लिए, ठीक है, एकेडमिक डिग्री के लिए की जाती है। लेकिन थीसिस इतना बड़ा कौन लिखता है, कौन इसके ऊपर इतने साल जो है वो लगाता है। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको पीएचडी की या फिर एमफिल की डिग्री मिल जाए, तो इसलिए वो ये काम कर रहे होते हैं थीसिस वाला। और जो है रिसर्च पेपर, इसमें क्या होता है कि जस्ट वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो क्या करें, वो कोई ना कोई न्यू चीज़ जो है ना उसको रीड करें। और उसका स्टाइल में जो है ये वाला थीसिस, ठीक है, ये लॉन्ग है, और ये मैंने आपको बताया ये शॉर्ट है। एंड इसमें जो है ना डेटा बड़ी डिटेल से दिया जाता है, एक एक चीज़ जो है ना एक्सप्लेन की जाती है। एंड इसमें जो है ना इतना डिटेल नहीं दी जाती, जस्ट जो है ना सेंट्रल पार्ट, मतलब उसका थीम बताया जाता है। ये समझिए कि जैसे ना एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, तो साथ में जो है ना एक उसकी होती है समरी, या फिर उसका नाम खुलासा कहते हैं। तो खुलासा जो होता है वो बस शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें होती हैं, सेंट्रल आइडिया वगैरह होता है बस, ठीक है, तकरीबन 1 पेज का या 1.5 पेज का होता है। लेकिन अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपको पता है कि फिर वो जो है ना वो 10-15 पेजेस तक भी जा सकता है। इस तरह से अभी हम टाइम की बात करें तो देखें इसमें ना बहुत टाइम चाहिए, इसमें सालों लग जाते हैं। लोगों को 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल, 7 साल लोगों को पीएचडी करने में चले जाते हैं। लेकिन ये जो होता है ना ये शॉर्ट होता है, इसमें अपना 1 साल के अंदर भी काम कंप्लीट कर सकते हो। अब हेल्प की देखें कि इसमें ना सुपरविजन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी रिसर्च के अंदर कोई चीज़ गड़बड़ है, ठीक है, तो वो सुपरविजन होगी, उसमें क्या होगा, वो निकल जाएगी और आपकी डिग्री कैंसिल नहीं होगी, आपका वो थीसिस कैंसिल नहीं होगा, आपकी जो जितनी भी मेहनत है वो ज़ाया नहीं होगी। लेकिन जो है ये रिसर्च पेपर, इसको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये ज़ाया हो भी जाता है, कुछ चीज़ गलत निकल भी जाती है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इस पे ना तो इतना टाइम लगा हुआ है, ना ही आपका ना इतना ये ज़्यादा वर्क था। लेकिन जो थीसिस होता है ये बड़ा वर्क होता है, और यहाँ पे ना आपको मुकम्मल तौर पे सुपरविजन की ज़रूरत होती है।
एंड यहाँ पे आप वहाँ ये है कि आप थोड़ी किसी की ना थोड़ी बहुत हेल्प ले लें कि हमें ये लिखने में ना हमारी हेल्प करें, ताकि हम इजीली इसको ना हेल्प कर सकें और इसकी ना कंडक्शन जो है वो इजीली हो जाए। ठीक है, आपकी रिसर्च जो है वो इजीली कंप्लीट हो। एंड देखें जो रिज़ल्ट होगा इसमें किसी किस्म का ना जो है रिसर्च पेपर, उसमें कोई इतना बड़ा रिज़ल्ट वगैरह नहीं आता, बस थोड़ा बहुत कंक्लूजन जो है वो लिखना होता है। लेकिन जो थीसिस होता है इसका मुकम्मल एक रिज़ल्ट होता है, इसकी मुकम्मल एक ना हम कहते हैं कि एक प्लेस होती है। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट कैसे आता है मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें जो है आपको ना जितना भी आपका थीसिस होता है, सबसे पहले तो आप क्या करते हो कि वो जो होता है कमीशन बोर्ड या एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है, ठीक है, आपने उसको सबमिट करवाना होता है कि ये मेरा थीसिस है, आप सबमिट करवा देते हो। उसके बाद जो है ना आपकी ओरल एग्जामिनेशन होती है, मीन्स कि आपसे जिस तरह वाइवा नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क का बिल्कुल इस तरह आपसे ना वाइवा लिया जाता है कि आया जो आपने चीज़ें लिखी हैं वो आपने किसी की कॉपी की हुई है या आपको खुद भी कुछ पता है। लेकिन इसमें ना तो आपको ओरल एग्जामिनेशन होगी, ना ही आपको इस तरह कोई रिजल्ट आएगा, ना आपको वो किसी को इतना कोई ना ज़्यादा सबमिट वगैरह करवाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड इसमें जो रिज़ल्ट होता है ना वो सारा का सारा बेस करता है आपके थीसिस पे और आपकी ना ओरल एग्जामिनेशन पे। आपकी थीसिस जैसा होगा, ये जैसी आपकी ना ओरल एग्जामिनेशन होगी, उतने ही क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और आपकी जीपीए वगैरह जो है मेंटेन रहेंगे, अच्छे आएंगे। इसकी ओरिजिनलिटी देखें कि देखें ये हायर होता है, ये बड़ा ओरिजिनल होना चाहिए, इसमें रिक्वायर नहीं होता आप सेकेंडरी इंटरव्यू उठा के ना मतलब अपना वो बना सकते हैं रिसर्च पेपर, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, इसका इतना मसला नहीं है। एंड इसमें जो है ना आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो बड़ी कंसिडर की जाती है कि जो आपने काम किया वो आपसे पहले किसी और ने तो नहीं किया। एंड इधर जो है ना वो रिक्वायर्ड है लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ना ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, थीसिस एंड रिसर्च पेपर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।